अब उसी बीच में उनके साथ में रहने वाले कुछ चंद लोग हैं जो जबरदस्ती ला करके उनसे केक कटवा रहे हैं रात में। तो वो अगला किस मूड में है, आप उसको ढकेल करके जबरदस्ती लाइएगा केक कटवाइएगा, तो जिस स्थिति में अगला रहेगा तो उसका नशा में रहेंगे तो 2 मिनट में नशा थोड़े खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो भड़ुआ होगा। ठीक है, भड़ुआई करता होगा। ठीक है, इधर से लड़की उधर उधर, उसको पता तबे ना है जी कि भतार कार्ड तो आप ही का स्टूडियो से भतार कार्ड था तो उस समय था, आधार कार्ड बना था, भतार कार्ड तो उस समय जो था। आज हम लोग पटना में उपस्थित है और हमारे साथ में जो है भोजपुरी के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति शंकर सिंह जी, शंकर भैया हमारे साथ में है। और आज भोजपुरी के लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे भैया से। पहले तो आपको बता दें कि हमारा नाम चंदन दुबे पड़ेगा और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज, और सेवा न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और पहले तो हमारे दर्शक के लिए आपका हमारे चैनल में स्वागत है भैया, और हमारे सेवा दर्शक न्यूज के को लिए देखने वाले जितना भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार। साथ ही साथ चंदन जी को भी नमस्कार प्रणाम। आप लोग, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना आदमी सेवा न्यूज़ देख रहे हैं सब सेवा न्यूज़ को प्यार आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, जो हम लोग अगर गलत सलत कुछ अगर निकल जाए उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम लोग। ठीक है। पहले ही बता दे रहे हैं क्योंकि हर किसी से गलती होता है, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि गलत ना हो। एक चीज स्टार्ट करते हैं भैया कि आपका स्टूडियो पहले दूसरे जगह था, जी, पहले अभी बोरिंग रोड में था। बोरिंग रोड में था, जी अभी अटल पथ में आ गया है। जी आ, अभी यहाँ से एक आप रिकॉर्डिंग किए हैं, गोलू राजा के गाना आया है आपके स्टूडियो से जी शायद, जी जी। बड़ा वायरल चल रहा है, उसके हाँ, बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में क्या बताना है, पूरा टीम मेहनत किया है, सब किसी के मेहनत का आज फल मिल रहा है, पब्लिक को पसंद आ रहा है। अब बात करेंगे कि भोजपुरी के लेके जब चर्चा किया जाता है तो आपका नाम जरूर आता है। जब जी भी भोजपुरी के लेके चर्चा किया जाता है, आज के डेट में तो हजारों स्टूडियो हो गया है, लेकिन बिल्कुल। पहले जब स्टार्ट आप किए थे तो उस समय इतना स्टूडियो नहीं था, और लोग आते थे, गाते थे, कितना भीड़ लगता था और कितना एल्बम बजता था, ये गिनाने जताने वाला नहीं है, सब जानता है। क्या ऐसा हुआ कि आस्ते 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 जो बड़े स्टार बनते गए, आपसे कहीं हल्का सा साइड होते चले गए? देखिए, पहले था, पहले काम होता था हम्म। और आज के डेट में काम कम, राजनीति ज़्यादा हो रहा है। जी। ठीक है। हम्म। दूसरा चीज़ है कि पहले फ्री वाला काम नहीं होता था। हम्म। आज के डेट में बहुत सारे, जब कोई भी किसी भी चीज़ का संख्या ज़्यादा बढ़ता है जी। तो क्या होता है कि जो लोग अपना अपना अ, लगी फेंकते हैं कि मेरे तरफ खींचाओ, मेरे तरफ खींचाओ, मेरे तरफ खींचाओ, तो उसके अनुसार लोग ऑफर निकालते हैं। ऑफर निकालने के बाद क्या बोलते हैं कि ये, मैंने दिमाग में ये रहता है कि किसी प्रकार आदमी मेरे पास आए, आकर के गाए। आ वो ऑफर देने के चक्कर में क्या हो रहा है कि सिंगर लोगों के पास, जो बड़े स्टार हैं, उनके पास आज के डेट में 10 गाना 20 गाना बना करके भेज दिया गया, और भैया 20 गो गाना भेजले हैं, थोड़ा सा सुन के जो अच्छा लगे तो हम ले लें। अब आपको बताइए कि पकाया हुआ रोटी आपको मिलेगा तो खाने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि पहले क्या है कि ये टीम वर्क काम होता था। ठीक है, सिंगर रहते थे, 2 4 राइटर रहते थे। ठीक है, हम लोग रहते थे, तो किसी भी गाना पे संशोधन होता था कि हाँ ये अच्छा है, नहीं थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि जो जहाँ है वहीं से अपना काम कर रहा है। यानी कि कोई आ रहा है, कोई बक्सर है, कोई छपरा है, तो वहाँ से डमी अपना से करके भेज दिया, भैया एगो डमी भेज ले तन सब बना के भेज दें, तो भैया यहाँ से बना करके उनको ट्रैक बना के भेज दिए। वो उनके नज़दीक जो स्टूडियो है वहाँ से वोकल करके भेज दिया, यहाँ से हम लोग मिक्स करके मास्टरिंग करके भेज दिए। तो इसमें क्या हुआ कि एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो बना करके भेजे, हम भी सोचे कि अब इसमें क्या हुआ, अगला हम अगर इसमें संशोधन करते हैं, थोड़ा सा उलट फेर करते हैं, तो फिर वो हमको परेशान करेंगे कि नहीं हम जो भेजे थे वही अच्छा था। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो वो कहते हैं उसी अनुसार हो जाता है, हम जो कहते हैं वैसे ही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है थोड़ा कि दूरियां बनते जा हाँ, रहा है। दूरियां इसी प्रकार बनते चले गए। दूसरा चीज़ है कि जो भी सिंगर थे, पहले सिंगर के लिए 5 आदमी एक सोचता था। ठीक है,
आज के डेट में क्या हो गया कि जो अगर 5 आदमी साथ है वो सोचेंगे कि इनको साइड कर दे, वो सोचे कि इनको साइड कर दे, वो सोचे कि इनको नहीं, साइड। काफी आपका जैसे सॉन्ग हम लोग पहले ठीक टीम है। वर्क के जैसा जहां बात हुआ काफी हम लोग देखे हैं कि पहले टीम का आपका चाहे खेसारी लाल जी का गाना हो, चाहे प्रमोद प्रेमी का गाना हो, बड़े बड़े जितने आज स्टार बने के घूम रहे हैं, ये सारे लोग का गाना आपका स्टूडियो में शूट हुआ है। और सारे लोग का गाना जो टीम वर्क करता था, टीम में तो दिखता था, चाहे कृष्णा बेदर्दी जी, आप सबका ये छोटू बाबा, ये सबका मैंने एक टीम ग्रुप चलता बिल्कुल था उस बिल्कुल समय बिल्कुल का। बिल्कुल। और बहुत हिट पॉपुलर टीम था, जो कि माने लंबा लंबा समय तक गाना बजता था। आज की डेट में वो कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहा है, अब पर्सनल हो गया, एगो कोने में खोल लिए हैं और चल रहा है। लेकिन एक चीज और बताइए कि आप जैसे स्टार्ट किए थे वो कब, म्यूजिक माने कब स्टार्ट किए थे, कैसे हुआ था, मन में म्यूजिक कैसे? तो माने मेरे रूम रूम में है, ठीक है। हम हाँ। जिस समय से स्कूल में पढ़ते थे उसी समय से गाना गाने का शौक था हमें, ठीक हम्म। है। और गाना गाते थे स्कूल में, स्कूल से बढ़ते बढ़ते कॉलेज गया, कॉलेज में हम अपना गाना गाए, गाना गाए तो उसका बहुत सारा प्यार मिला, ठीक है। प्यार मिला, पेपर वगैरह में नाम आया, टीवी पे चला, तो थोड़ा सा और मनोबल बढ़ा आदमी का। हम्म। तो उसी प्रकार फिर क्या हुआ कि जब हम गाना गाते गाते, गाना पहले मैंने गाना सबसे पहले हम गाना लिखते थे, ठीक है। उसके बाद गाना लिखा, ये कब गाना, की हाँ, बात है गाना लिखते थे? गाना लिखना हमारा मतलब 2002-3 के आसपास में। 2-3 का? जी। कोई गाना आपका लिखा हुआ जो खूब बढ़िया बजा हो या गाए हो? नहीं, उस समय नहीं बज रहा था, इसी वजह से तो लाइन चेंज करना पड़ा। हाँ, म्यूजिक बनाने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात ऐसा है कि जे हम लोग मेहनत करके लिखते थे, दूसरा चीज़ है कि माइंड में ये चीज़ आ गया कि ये चीज़ आया उस समय, जो आया हमको लगता है कि जो अच्छा ही आया। हम्म। हम ये सोचे कि हम गाना लिख करके दे रहे हैं, ठीक है, आज हमारा माइंड काम कर रहा है, अच्छा वर्ड दे रहे हैं तो कोई गा दे रहा है। कल के डेट में सिंगर को अगर मेरा गाना अच्छा नहीं लगता है तो वो दूसरा राइटर ले लेगा, तीसरा राइटर ले लेगा, तो फिर उस समय क्या होगा कि हम फेंका जाएंगे। तो कुछ काम ऐसा किया जाए ताकि हो ना हो, हम हमारा अपना काम चलते रहे, ठीक है। अच्छा, जो तो गाना वहीं ले से हम चेंज कर दिए, म्यूजिक लाइन में आदमी घुस गया, ठीक है। गाना लेने देने की एक बात आप कहा, आप कहे बहुत अच्छा कहे। जी। इस चीज पर एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि गाना चोरी का इल्जाम भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत लगता है। जब तक से हम लोग वो होश संभाले हैं और सुनते आ रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये वर्ड जरूर आता है कि कोई भी गाना अगर पॉपुलर हुआ, हिट हुआ, लोग कहते हैं कि ये फलाना गाना हमारा चोरी कर लिया। अभी फिलहाल में एक खेसारी लाल यादव जी गाना कोई गाए हैं, एक लड़का रो रो के हम देख रहे थे कि मैंने वो अपना यूट्यूब पर डाला है और बोला है कि हमारा घर परिवार आके देख लीजिए कि हमारा घर कैसा है, और हमारे इतने गरीब घर के हैं और हमारे लोग गाना उठा के गा दिए। तो ये कहीं जानबूझ के किया जाता है कि मैंने मैंने अनजाने में हो जाता है? अनजाने देखिए, में होता तो एक दो ये होता। बता रहे हैं आपको, कुछ काम होता है जानबूझ करके, हम्म। कुछ काम अनजाने में होता है, ठीक है। जो ईमानदार सिंगर हैं, हम्म। अगर उनको पता चल जाता है कि हाँ ये किसी दूसरे का गाना है पहले से है, तो क्या करते हैं कि अपना गाना ब्रेक करा देते हैं या फिर अगले को क्रेडिट देते हैं। हम्म। जिसका है उसको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। अब रहा सवाल कि जे हम ये कहेंगे नहीं कि जहाँ क्या है कैसे है नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप खुद मीडिया का काम कर रहे हैं, पत्रकार का काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ इस लाइन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जे किसी का गाना पकड़ा, हम्म। जो ऊंचे लेवल में है, हम्म। उनका थोड़ा पहुंच ऊपर है, हम्म। ठीक है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि नीचे वाला भी आदमी आगे बढ़े, लेकिन ये चीज़ होना नहीं चाहिए। आज मान के चलिए कि जिस स्कूल में टीचर हैं, अगर टीचर सोचे कि हम टीचर बन गए हैं तो अब कोई टीचर नहीं बने, तो फिर दुनिया कैसे चलेगा। लेकिन ये काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं, नए कलाकार इधर अंदर माने 5 साल के अंदर नए कलाकार बड़े नहीं बने हैं। कारण है, यही तो अभी हम बताना चाह रहे थे, तक बीच में आप फिर क्वेश्चन रख हम्म। दिए, ठीक है। कारण ये है कि देखिए, जैसे आपका पहुंच है, चैनल वालों के पास में पहुंच है, हम्म। क्या नाम है कि जो डिजिटल वालों के पास में पहुंच है, जी। ठीक है। अच्छा मान के चलिए कि जे आप बड़े हैं, आपसे सबको उम्मीद है कि जी हाँ भाई फलाना का गाना लेंगे तो हमारा अच्छा होगा, नया तो नया न है। हम्म। लेकिन ये नहीं दिमाग में लोग सोचता है कि हाँ नया भी पुराना होगा। हम्म। आज हम बाप हैं तो कल बाबा बनेंगे, हमारा जी। बेटा कल बाप बनेगा। जी।
ये तो होना चाहिए ना जी। सोच। लेकिन हो क्या रहा है आदमी के दिमाग में कि अभी हम है तो किसी कैसा हूँ मन नीचे जो है उसको लसारते चलिए, उसका गाना चुराते चलिए, उसका गाना डिलीट करवाते चलिए, उसका गाना ब्लॉक करवाते चलिए। उसमें होगा क्या कि जे आपका तो अभी मैंने क्षेत्र में बज रहा है, जो ऊपर है उसको तो जाहिर सी बात है कि पकड़ है पहले से, पकड़ है। उसका फैन फॉलोअर ज्यादा है, तो वो गाएगा, उसका गाना थोड़ा सा मैंने मार्केट में चलने लगेगा। तब पता चला कि ये जो नीचे है उसको लोग कोई नहीं जाना, जो ऊपर है उसको लोग जान गया कि जी हाँ ये फलाना का गाना है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगले का गाना दबा जाता है, ये बेचारा फेसबुक पे आके लाइव रोएगा, चिल्लाएगा, सुनने वाला कुछ नहीं सुनता है, जिसको मजा लूटना है लूट ले। तो ये चोरी हमको जहाँ तक लगता है कि आदमी अपने दिमाग से अपने सोच से नहीं बंद करेगा, ठीक है, तो ये चोरी बंद होने वाला नहीं है। नहीं। ठीक है। ये अगर बंद नहीं होगा तो अच्छा हम ये सोचते हैं कि जब कहने का मतलब है कि जब ऐसा पैसा किस काम का, पैसा रखा ही रह जाएगा, माँ बाप को लोग गाली सुनवा सुनवा करके पैसा कमा रहे हैं। तो आप सर जैसे कि म्यूजिक बनाते हैं, कोई कलाकार आपसे मिलता है जो बोलता है कि मैंने किसी का हिट गाना हो तो हमको गवा दीजिए या दे दीजिए हमसे, हमको? देखिए इस टाइप का जो है उसको हम पहले ही निगलेक्ट कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास अगर आता है तो हम पहले ही निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए कि अगला जो जिसका गाना है वो भी मेहनत किया है। हाँ इतना हम किए हैं, या फिर किसी का ट्यून रहता है, ट्यून आदमी यूज करता है, लेकिन कोई ये आज तक उठा करके नहीं कह सकता है कि हाँ हमारा मैटर सेम उठा करके गवा दिए हैं, ठीक है। वो भी ट्यून रहा तो ट्यून हम नहीं, अब जो है किसी कंपनी का ट्यून है वो किसी दूसरे सिंगर से यूज कराना चाह रहा है तो आदमी यूज करता है उसको, कंपनी के उसका म्यूजिक चेंज करके, ट्यून वही रहता है, उसका म्यूजिक चेंज करके हम लोग दूसरे को गवाते हैं, ठीक है। लेकिन शायद हमारे समझ से आज तक ये रिकॉर्ड नहीं है कि मेरे स्टूडियो से किसी का गाना चोरी हो, किसी का मैटर चोरी हुआ हो, क्योंकि हमारे पास का मतलब रूल है, आपका अगर गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जिसको चाहिएगा उसी को आप केबिन में बैठा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बैठा सकते, हम नहीं बैठने देंगे किसी को जी, ठीक है। आपका काम चल रहा है तो आपका आदमी रहेगा, या फिर अनदर किसी दूसरे का प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसको हम बाहर बैठा के रखते हैं। अपना काम हो जाएगा तब वो अंदर आएगा, अन्यथा मान के चलिए कि आज के ज़माना में आप समझ सकते हैं कि कोई बैठा है, धीरे से मोबाइल दाब दिया, रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके मेरे पास से गया, दूसरी जगह जाके गा लिया, तो लोग कहने वाला कहेगा कि फला शंकर सिंह हमारा गाना चोरी करवा दिलस, हमारे बेची करा दिलस, यही बात ना लोग कहेगा। तो विश्वास हमको खुद अपने आप पे नहीं कि अभी आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हमको क्या हो जाएगा, तो किसी और पे विश्वास करना क्या है। अच्छा, अभी फिलहाल में जो भी बड़े कलाकार हैं उन लोगों से संपर्क होता है, बात होता है? संपर्क सबसे है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि चाटुकारिता मेरे पास नहीं है। हम चाटुकारिता करके जीने वाले आदमी नहीं है। किसी के पास हम फोन नहीं करते हैं, मेरे पास आप अगर आ गए रिकॉर्डिंग कराने के लिए आपका स्वागत है, या फिर आप रिकॉर्डिंग करा के चल गए तो फिर दोबारा आप आइएगा कि नहीं आइएगा, हम फोन नहीं करेंगे आपको कि हाँ आप आइएगा कि नहीं आइएगा। हमारे अंदर अगर काबिलियत होगा, हमारा म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगेगा, पसंद पड़ेगा, तो आप आइए, आपका वेलकम है। नहीं तो हम अपने आप में कमी ढूंढेंगे कि हाँ अगला अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं से या तो हमारे म्यूजिक में कमी है, हमारे व्यवहार में कमी है, तब ना कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक और टैग लगा है अश्लीलता का, तो अश्लीलता ये कलाकार गायक लोग के माने मर्जी से होता है कि इसमें कुछ जो माने जो काम कर रहा है, जैसे आपके पास गाना आया करने के लिए, तो आपका भी उसमें मर्जी होता है कि नहीं बाबू ये गाना में वर्ड गलत है मत गाओ या ऐसा गाओ, या अश्लीलता हटाने का कुछ है देखिए तरीका? आप अपना बात बोल दिए, अश्लीलता का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, मेरे पास आता है गाना वैसे, ठीक है, लेकिन जो हद से एकदम मैंने बाहर होता है उसको हम नहीं करते हैं, हम मना कर देते हैं। भतार कार्ड तो आप ही का स्टूडियो से? भतार कार्ड था तो उस समय था, आधार कार्ड बना था भतार कार्ड, तो उस समय जो था, कहने का मतलब कि भतार कार्ड का मतलब कुछ निकाल करके लोग बताया था तो जाकर के काम हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं। हम गोलू राजा का भी गाना सुने हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम एकदम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन भतार कार्ड, आधार कार्ड, भतार को लोग औरत के नज़र में
भगवान बहुत जो भाव को तारता है उसे भतार कहते हैं, ठीक है। तो भतार क्या है? लेकिन समाज में जो शब्द है ना, शब्द जब बजता है गाना तो थोड़ा शर्मिंदगी फील होता है कि शर्मिंदगी, देखिए हम बता रहे हैं आपको, भोजपुरी ऐसा भाषा है ना जिसको हम अगर बात कर रहे हैं तो बात करने में ही अच्छाई बुराई छुपा है। आपको हम अगर आपको आपसे अगर हम समाज में करे ठीक बा नु, तो यहाँ लोग मतलब दूसरा निकालेगा, हाँ ऐसी को का हो ठीक बा रहो, तो इसका मतलब बात वही है, लेकिन समझने का मतलब तरीका अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो अब इसमें बतलाइए कि जो कोई क्या कर सकता है, किसी चीज को आप अच्छा से ले रहे हैं, अच्छा से अपने माइंड में सोच रहे हैं तो अच्छा है, अगर बुरा सोच रहे हैं तो बुरा है। अब रहा सवाल अश्लीलता का, तो अश्लीलता खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। आज मान के चलिए अश्लीलता क्यों हो रहा है, लेकिन कलाकार लोग शुरू में अश्लील करते हैं, पहले बड़े मेरा होके बात सुनिए, पहले आप जो क्वेश्चन किए हैं उसका पहले आंसर सुन लीजिए, ठीक है। अश्लील जहाँ तक है, आज मान लीजिए कि मेडिकल पे जाते हैं ना हम लोग, मेडिकल पे दवा भी बिकता है और वहाँ पे जहर भी बिकता है जी, मूस के खाने के लिए जहर बिकता है। अब आप उस मूस को लेकर के खा लीजिए, तो ये मेडिकल वाला का गलती नहीं है, उसका काम है बिजनेस करना है, ठीक है। अब आपका मन है कि हाँ आप दवा खाइएगा कि जहर खाइएगा, उसी प्रकार कुछ सिंगर, ऐसा भी तो मतलब होता पहले है मेरा कि बात सुन लीजिए एक दवा मिनट। दवा कम रख के जहरे ज्यादा रख देंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप कहिए तो हम साबित कर दे रहे हैं। हाँ। आप ही लोग हैं, अश्लीलता पे पूछ रहे हैं ना, आप लोग इतना दिन से हैं, तो इतना दिन से कब आए हैं आप लोग यहाँ? ये सावन का गाना इतना बढ़िया गाए थे आप, इतना बढ़िया हुआ। ये आप भक्ति गाना देवी गीत गाए थे, इतना बढ़िया हुआ। बढ़िया तो बढ़िया ये छठ होइबे गाना करता है। होइबे नहीं करता है, उसके लिए भी आप लोग कहिए कि हाँ इतना बढ़िया। आप लोग केवल अश्लील को लेकर के चलते हैं कि अश्लील हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब अच्छा होता है तो अच्छा को भी प्रमोट कीजिए तब ना। आप जब अच्छा को प्रमोट कीजिएगा, अच्छा जब बजने लगता है, किसको गाली सुनने का मन करता है? कोई नहीं गाली सुनेगा, कोई नहीं गाना गाएगा। आज हम 20 गाना बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरा कोई है कि एक गाना गाली गा करके रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके मार्केट में छोड़ दे, साला उसका मिलियन में बिकवा रहा है। ये बताइए कि कोई 20 गाना में पैसा लगा कि नहीं लगा? लगा ना जी। 20 गाना, एक गाना पे 10-10 हजार रुपये रखिए तो कितना हो गया, और उसको 1 रुपया नहीं आया। और जो गाली गा करके 3,000 5,000 में गाली गा करके छोड़ दिया, साला लाखों लाख रुपया कमा लिया। आज कोई बिजनेस 2 पैसा कमाने के लिए किया है? आज मजबूरी में ना कोई नर्तकी जा करके डांस करती है ऑर्केस्ट्रा में, समझ रहे हैं। तो देखिए, जब दर्शक अच्छा चीज पसंद करने लगेगा, ठीक है, तो कोई नहीं गाएगा असली। दर्शक कहीं ना कहीं से उसको पसंद करते हैं, तब लोग नहीं, जाकर के अच्छा उसको गाना गाता भी है। आपका बहुत सारा है, गाना अभी सुने अभी हैं। भी अच्छा गाना हम करते ही हैं। खेसारी लाल लेकिन का जितना हमारा भी लाइव गाना बजता था हम आपका। केवल अपना बात नहीं किए हैं, हाँ। हम बात कर रहे हैं पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का वाह बात वाह, कर रहे हैं, पूरा ठीक है। भोजपुरी। भोजपुरी इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं। आप हम दर्शक लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अच्छा गाना का सपोर्ट कीजिए। हम लोग अच्छा गाना बनाते हैं, बनाने के लिए एकदम अग्रसर हैं हमेशा, आज भी बना रहे हैं। हमको तो लगता है गिने चुने कभी हमसे अश्लील हुआ होगा, लेकिन हम नहीं करते हैं अश्लील गाना। लेकिन अश्लील पे जहाँ बात छिड़ा, इस अश्लील के बात पे हम बात बोले हैं कि जे अश्लील को अगर कोई नहीं पसंद करेगा तो क्यों हम लोग बनेंगे अश्लील, या फिर कोई गाएगा अश्लील? कहीं ना कहीं से आज देखिए, अच्छा अच्छा घर के लोग उस पर रील बना रहा है, ठुमका मार रहा है, जो बना आई थी फलनवा चिलनवा कह के लोग गाना गा रहा है उस पर, देखिए एकदम मन अश्लील की तरह लोग डांस कर रहा है। अच्छा गाना का प्रमोट कीजिए आप। अच्छा, एक चीज और कहना चाहेंगे कि अभी एक वीडियो आया है बिहार के लेके, कोई मध्य प्रदेश के मंत्री का पति है। मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड हाँ, उत्तराखंड सॉरी, जी। उत्तराखंड के मंत्री के पति है, रेखा आर्या के। बोले हैं कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार मिलती है। जैसे कि बहुत हम लोग नेता से भी सवाल किए हैं, और जो पक्ष का नेता है, बीजेपी के पक्ष के नेता है, वो जवाब देने से कतराते हैं। यहाँ सवाल ये हम लोग कुछ कलाकार से आपका बात इसलिए आपसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपके आवाज को, बातों को लोग सुनेंगे। आप देखिए, एक अलग लेवल पर बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जाने जाते हैं। तो ये जो बयान आया है मंत्री के पति से, कि गिरधारी लाल जी बोले हैं कि भाई 20 से 25 हजार में बिहार में लड़कियां मिलती है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
तो 20 से 25 हज़ार में मिलती है तो आकर के ले ले। मिल जो यहाँ एक बार आ जाए यहाँ पे आकर के ये बयान दे करके दिखाएं कि हाँ 20 से 25 हज़ार में, कहीं ना कहीं से अगर या वो नेता नहीं है, अगर वो नेता नहीं है तो निर्वंश है, उसका उनके पास वंश नहीं है या बेटी नहीं है या बहन नहीं है। जिसके पास बहन होगी बेटी होगी वो ऐसा शब्द नहीं बोल सकता है, कहीं ना कहीं से भड़ुआ होगा, ठीक है, भड़ुआई करता होगा, ठीक है, इधर से लड़की उधर उधर, उसको पता तबे ना है जी कि 20 हज़ार में लड़की मिलती है, 10 हज़ार में लड़की मिलती है। अगर वो काम कर रहा है ऐसा, लड़की को इधर से उधर सप्लाई कर रहा है, किसी को सेवा दिला रहा है, तब ना उसको पता है। ऐसा तो नहीं कह सकता है कोई। किसी की बेटी आज मान के चलिए कि भारत है, भारत में हर लड़की हमारी बहन है, ठीक है, जिससे शादी हो जाता है उसको आदमी वाइफ मानता है। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक क्या आप मानते हैं? दोस्त मानते हैं, नहीं तो बहन मानते हैं। दोस्त मानते हैं, यही ना मानते हैं। किसी को ऐसा ही लांछन लगा दीजिए कि हाँ ये 20 हज़ार में तो उसके बेड पे मिलती है, 10 हज़ार में उसके बेड पे मिलती है। कल के डेट में आज नेता है वो, कल के डेट में कोई उनके विपक्षी आकर के बोल दे कि उनकी वाइफ उसके साथ पकड़ाई थी, तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये सरासर गलत बोले हैं, इसके लिए हम मतलब एकदम उनके खिलाफ हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। लेकिन अगर ऐसा है तो वो आकर के माफी मांगे। बीजेपी के नेता एकदम गुमसुम होकर बैठे हुए हैं, इस पर कोई मने एक्शन देखिए नहीं ले रहे। गुमसुम होकर के बोले हुए, क्योंकि देखिए यही अभी कुछ दिन पहले चुनाव था और चुनाव के दौरान में बिहार के एक लड़का मोदी जी के माँ के लेके गाली दे दिया है। खैर गाली दिया वो गलत है, कोई भी दे, किसी भी माँ बहन, गरीब हो अमीर हो, मंत्री हो या विधायक हो या आम जनता हो, किसी का भी माँ बहन को गाली देना उचित नहीं है। उसको कार्रवाई होना चाहिए, उसको जो भी है वो होना चाहिए। उसके लिए बिहार में सवाल उठाया गया, बिहार बंद किया गया और तमाम लोग एकजुट होके एक गुजरात के रहने वाले मंत्री प्रधानमंत्री के माँ को अपनाया और माँ को अपना बिहारवासी अपना माँ बना के उसको उसके खिलाफ में मुहिम चलाया, लोग बिहार बंदी किया। लेकिन वही एक बिहार के तमाम बिहार के बेटी बहनों को रेट लगा दिया जा रहा है, एकदम कोठा पर जैसे बैठाया जाता है उस तरह से। लेकिन बीजेपी के नेता एक खुल के बयान नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं बयान दे रहे हैं, ये चीज आपको भी पता होगा कि हाँ कीचड़ में पत्थर फेंकने से क्या होता है ना, कि जो कीचड़ है अपने शरीर पे ही पड़ता है, ठीक है। बीजेपी में या फिर और भी किसी पार्टी में, हम ऐसे नहीं किसी पार्टी को नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है, और भी किसी पार्टी में ऐसा मतलब फालतू टाइप का नेता नहीं है। आज मान के चलिए कि जो अगला गलती किया है, आज हम विरोध ही कर रहे हैं, तो विरोध करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको आकर के गलती का माफी मांगना चाहिए, ठीक है। आज मान के चलिए कि जो बीजेपी में लोग मोदी जी के माँ को ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, तो मोदी जी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लेकिन हुआ। जो कहा करने वाला उसको किया ना जी। ऐसा नहीं है कि जो पर्दा पर ही आकर के किया जाए या कहा जाए, ठीक है, कहने वाला सुनने वाला उनको माफ कर दिया होगा जी। बीजेपी वैसा पार्टी नहीं है कि जो मैंने बर्दाश्त करेगा। हमको तो जहाँ तक लगता है कि उनको आने वाले दिन में पार्टी से निष्कासित भी लोग करेगा, अगर वो नेता होंगे तब। अब पति हैं तो पति का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप ही हमारे भाई हैं, आप बीजेपी में नेता हैं, हम सोचे कि हाँ हमारे भाई बीजेपी के विधायक हैं, हम कुछ कहते भी नहीं, तो आप ही ना होगा कि हाँ फलाना के भाई चिलाना का भाई, तो वो तो अपने औरत से अपना पहचान बना रहे हैं। उनके पत्नी को चाहिए कि नहीं हमारा पार्टी बदनाम हो रहा है, हमको हमारे पति को ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप जाकर के माफी मांगी। अच्छा, नया कलाकार अगर आपसे जुड़ के अपना म्यूजिक बनवाना चाहे, काम करना चाहे तो कैसे? स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। आप आइए आकर के जो भी है अपना गाना सुनाइए, उसके अनुसार काम किया जाएगा। काम किया जाएगा। काम क्वालिटी जो है पहले जैसा रहेगा कि अभी नया जो जमाने के नहीं देखिए, दौरान चल रहा है आप कि हम जैसा ऑफर दे रहे हैं 500 में गा लीजिए, 400 में हम गा 500 लीजिए। और 400 वाला काम ही नहीं करते हैं। हाँ। पहले जिस दिन था मेरा स्टूडियो हम किराया देते थे, उस दिन हमको हम रेट कम करके काम ही नहीं किए। तो अब तो अपना घर में हम बना लिए हैं। अब तो कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। हम केवल स्टूडियो के भरोसे नहीं चलते हैं। नहीं, वो तो है। अब रहा सवाल कीजिए, काम काम होता है, रेट गिरा देने से काम का पहचान नहीं होता है। आप काम करके किसी का फ्री में कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन काम वैसा कीजिए ताकि मार्केट में दिखे। हमारा लोग विरोध आज से नहीं, हमारा विरोध मतलब जिस समय से हम इंडस्ट्री में आए ना, जिस समय से बज रहा था, उसी समय से विरोध लोग करते आ रहे हैं।
आज भी हमको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन आज भी जाकर के कहीं अब बात कीजिएगा ना, कोई शंकर सिंह के पक्ष में बात नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि हमको किसी से कोई द्वेष, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने काम से मतलब, हमको अपने काम से मतलब रहता है। हम जितना देर किसी का बुराई भलाई बात करेंगे, उतना देर में हम किसी का गाना मिक्स कर लेंगे, किसी का मास्टर बना देंगे, किसी का म्यूजिक तैयार हो जाएगा, तो क्यों हम बात करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं आपसे। एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े पावर स्टार, बड़े स्टार हैं पवन सिंह, अभी उनका बर्थडे था, बिल्कुल, और एक उनका फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़की का हाथ से केक कटाते हुए, और केक काटते समय एकदम कांप रहे थे, हिल रहे थे, आंखें बंद हो रही थी और केक कटाए और काटने के बाद वो लड़की के हाथ को चाट रहे थे। तो उस पर बहुत लोग अपने प्रतिक्रिया दिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, प्रतिक्रिया देने वाला बात, हालांकि लोग कह रहे हैं कि उनका निजी जीवन है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वही बात हम बोल रहे हैं। लेकिन निजी जीवन, हम लोग कह रहे हैं कि निजी जीवन तब होता जब वो पार्टी से अलग होते या कमरा के अंदर किए होते। वो कमरा पर वीडियो बना के दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं, और एक आप बड़ी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्टार प्रचारक है, अपने ताकत को एक सांसद के तौर पर आजमाए भी हुए हैं, खड़ा होके नेक्स्ट के राज्यसभा जाने का तैयारी लोग कह रहे हैं कि चल रहा है, और वैसे व्यक्ति ऐसे कर रहा है। अब देखिए, बात आपको बता रहे हैं जी, ये बात किस दिन की है? 4 या 5 जनवरी का, जिस दिन, हाँ 4 तारीख का है। हाँ। 4 तारीख को उनका तो जन्मदिन नहीं था। नहीं, लेकिन हाँ केक काटा गया। पर बात मेरा सुन लीजिए, हाँ, ये पार्टी 5 तारीख को भी था। हाँ। 5 तारीख को कहीं दिखाई दिया कि पवन सिंह पिए हुए हैं, चाहे नहीं, स्टेज पे गिर रहे हैं, या फिर किसी को नहीं पहचान रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिखाई दिया। नहीं। कहने वाला ये सही कह रहा है कि उनका निजी जीवन है, वो 4 तारीख के अपना खुशी में पिए होंगे। अब उसी बीच में उनके साथ में रहने वाले कुछ चंद लोग हैं जो जबरदस्ती ला करके उनसे केक कटवा रहे हैं रात में। तो वो अगला किस मूड में है, आप उसको ढकेल करके जबरदस्ती लाइएगा, केक कटवाइएगा, तो जिस स्थिति में अगला रहेगा तो उसका नशा में रहेंगे तो 2 मिनट में नशा थोड़े खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज जब हम ऊपर जाते हैं ना, जब हमारी पहचान होती है, हमारे फैन फॉलोवर होते हैं, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। हम इसके पक्षधर नहीं है, कंट्रोल करके थोड़ा सा, मेरे कहने का मतलब कि आपके देखने वाले लोग हैं, आप जैसा कीजिएगा उस तरह देख करके कुछ समाज में मैसेज जाता है, ठीक है। जो आपके फैन है अच्छे भी कहेंगे, बुरे भी कहेंगे, ठीक है। तो हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बड़े भाई हैं, तो थोड़ा सा आप जैसे बड़ा भाई जैसा करता है उस अनुसार नीचे लोग देखता है, सोचता है या करता है, ठीक है। तो बहुत से परिवार आपको पसंद करते हैं, बहुत से श्रोता हैं आपके, थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करके, ठीक है, जितना दिन हुआ उतना दिन हुआ, एंजॉय किए ना जी। अब थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग लाइए, ठीक है। चेंजिंग ला करके अब थोड़ा समाज के लिए जिया जाए। लेकिन एक उनके फैन में बहुत कट्टरता देखने को मिलता है। एक हमने पोस्ट किया था, हल्का सा वीडियो को क्लिप लेकर फोटो को पोस्ट किया था, हमको 2 दिन तक मोबाइल बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि उनका फैन इतना फोन करने लगे, बोले कि निजी जीवन है, आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो चीज समाज में निकल के आ गया वो निजी नहीं रहा। और दूसरा चीज है कि अगर गलत को गलत और सही को सही हम कह रहे हैं, तो हम क्या कहें कि पवन सिंह मने ऐसे हिल डोल रहे हैं, तो क्या कहें, हनुमान चालीसा बज रहा था वहां पर। नहीं, हम तो अच्छा इस बात अगर ये न्यूज वाला कोई भी व्यक्ति दिखा रहा है, बहुत ऐसे क्रिएटर है, वो पवन सिंह के बारे में कुछ देखते भी सुनते भी हैं तो दिखाने से डरते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा। देखिए, सही को दिखाना डरना, इसको मैसेज आप कैसा देना चाहते हैं कि मैंने कोई अगर सच्चाई दिखा रहा है तो उस पर दबाव आना चाहिए, या उसको मैंने नहीं दिखाने के लिए छोड़िए कि। देखिए, दिखाने वाला चीज दिखाना चाहिए जी, बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन रहा सवाल समय समय की बात है, ठीक है। हम अभी भी बोले हैं कि ये जो चीज़ है 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को वो उनको ये पता नहीं था कि 4 तारीख को हमको केक काटना है नहीं काटना है। पार्टी के बारे में उनको जहाँ तक नॉलेज था कि हाँ 5 तारीख को पार्टी है हमारा, 5 तारीख को हम किसी को आमंत्रित किए हैं, उस दिन हमको किस तरह रहना है, ठीक है। हम पक्ष में नहीं बात कर रहे हैं, जो सामाजिक बात है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कलाकार के नाते, ठीक है। अब रहा सवाल
कि जे डालने और नहीं डालने का सोशल मीडिया पे, तो सब लोग अपने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए चाहते हैं कि कुछ मिर्च मसाला मिले, जी कुछ लिख करके डालें ताकि लोग देख करके उसको पसंद करें या उसको देखें, ताकि हमारा व्यू ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो रहा सवाल अब व्यू का, तो व्यू को लेकर के इसमें मैंने कहने का मतलब है कि जो वो उस दिन पिए थे या चाहे अपने खुशी मना रहे थे कि हाँ कल हमारा जन्मदिन था, वो कल के चक्कर में थे कि कल मेरा जन्मदिन है। अब रात ही में लोग उनको अच्छा देख रहे हैं कि उसको उनको हमको लग रहा है कि जो जबरदस्ती ला करके केक कटवाया गया है। आप भी वीडियो देखे होंगे, जी। वो तो केक काटने के हालत में थे नहीं। लेकिन एक लड़की के हाथ पकड़ के खींच वो रहे थे। ठीक है, वो किए हैं, हम मान रहे हैं कि ये लड़की का हाथ पकड़ के खींच रहे थे। वहाँ जो है खाली लड़की ही नहीं है, लड़की के दो साथ चार साथ लोग और हैं। और भी लोग हैं। हम्म, ठीक है, और लोग को भी केक खिलाए हैं और लोग से भी केक खाए हैं वो। ठीक है, जी जी अब इसको लोग जिस नज़र से देखे, जिस नज़र से लें, लड़की को वो केक लेकर के खाए या चाहे खिलाए, तो नज़रिया होना चाहिए आदमी का सोचने का। ठीक है, एक चीज और है कि कुछ समय पहले अभी एक इवेंट पटना में हुआ था, पवन सिंह के लेके तमाम बड़े बड़े और वो कुछ लोग जुटे थे वहां पर, खान सर भी जुटे थे, एक न्यूज वाले कराए थे। उसमें पवन सिंह से एक सवाल पूछा जाता है कि आप खेसारी लाल के बड़ी करीबी मित्र रहे हैं, आपके प्रचार प्रसार में खेसारी लाल जी काराकाट में जब चुनाव था तो गए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल पर तमाम लोग टूट के पड़ गए, और खेसारी लाल से बात विचार होता है कि नहीं, तो पवन सिंह के जवाब आया उधर से कि अभी तक तो बात विचार नहीं हुआ, लेकिन भगवान से विनती करेंगे कि इस जन्म में अब उनसे मुलाकात ना हो। इस चीज को मैंने कैसे आप देखेंगे कि मैंने क्या ऐसा गहराई चीज है कि मैंने पवन सिंह को इतना अंदर तक कचोट दिया या खेसारी लाल को इतना दूर कर दिया, क्योंकि ये देखिए, भोजपुरी के आज के डेट में स्तंभ माने जा रहे हैं, दोनों अपने अपने जोन के बहुत बड़े स्टार है। बिल्कुल बड़े स्टार हैं। अब रहा सवाल नज़दीकी और दूरी का। जी ठीक है, इसमें ये चुनाव के समय से ही कुछ माहौल गहमा गहमी चल रहा है। जी ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक तो एक दोनों आदमी विपक्ष के पार्टी के हैं। ठीक है, एक आदमी आरजेडी से है, एक आदमी बीजेपी से है। तो ये कहीं से मैंने संभव नहीं है कि जब पर्दा पे आकर के वो लोग किसी का सपोर्ट करें। जी आप कहीं ना कहीं से देखे होंगे कि हाँ, जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था, जी उस समय खेसारी जी और मनोज तिवारी भैया दोनों आदमी एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट मिले पर थे, मिले थे। मिले थे जी ना। जी तो अगर ऐसा होता, मन में द्वेष होता कि हाँ हम आरजेडी के हैं, ये बीजेपी के हैं, तो वहीं पे फटाफट चालू हो गया होता। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से ये नेता अभिनेता पर्दा के पीछे एकदम ठीक है। ये सारे पब्लिक को उल्लू बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। हम इस इंडस्ट्री में हम जान रहे हैं, कहीं ना कहीं से फिर 2-4 महीना बाद आपको देखने या सुनने के लिए मिलेगा कि फिर भाई भाई एक हैं हम लोग, पब्लिक सी है। जी ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब कि ये सब बात पे नज़रअंदाज करके वो लोग जो कर रहे हैं अपने फैन के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, हमको आपको क्या करना है ताकि हमारा आपका रोटी पानी चलता रहे, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और मिलने और नहीं मिलने का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जे एक ही रास्ते से दोनों आदमी को चलना है या नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे। अब रहा सवाल बात करना नहीं करना, वो अलग बात है। जी। वो अपना मन मिलेगा तो बात करेगा, लोग नहीं मन तो मिलेगा नहीं बात करेगा। तो देखे कि हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह जी थे, और कितना सारे भोजपुरी के सवालों पर सलीलता के साथ जवाब दिए। हमारे साथ में है मीडिया मैनेज करता अक्षय भाई, और आप लोग देख रहे हैं सेवा न्यूज। सब्सक्राइब शेयर करिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी। जो भी नमस्कार। दर्शक श्रोता देख रहे हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी कीजिएगा। ठीक है, आगे जो भी अगर गलती हुई तो कमेंट के द्वारा हमको सुझाव दीजिएगा। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब इनके चैनल सेवा न्यूज़ को जरूर कीजिएगा। प्रणाम।